यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं या तो जो लोग अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और वो कौन से ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें भाग ले सकते हैं इसे पूरा डिटेल में बताऊंगा, ओके। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है कि इसमें क्या चीज़ का एग्ज़ाम्स हो रहा है, किस पोस्ट पे काम मिलेगा सिलेक्शन हो जाने के बाद, कितना भाग में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कौन कौन एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या क्या है, जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम सेंटर क्या है, फिर आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो एग्ज़ाम होगा 2 बार, पार्ट 1 में कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कितना घंटे का एग्ज़ाम होगा, पार्ट 2 में कितना घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूपीएससी जो है एक इंजीनियरिंग वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग भी जो लोग बीटेक कर रहे हैं या तो बीटेक पास आउट हो चुके हैं वो लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, देखिए जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर या तो कर लिए हैं, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं या तो कर लिए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जो लोग कर चुके हैं वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ओके। डेट की बात की जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट जो है वो 22 तारीख जो कि आज से चालू हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2021 है, शाम 6 बजे तक, ठीक है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं, जिसका फ़ीस है 200, ST SC गर्ल कैंडिडेट लोग के लिए फ्री है, ओके। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या किस ब्रांच को, किस ट्रेड को क्या क्या जॉब मिलेगा, ठीक है। देखिए जो कैटेगरी 1 जो कि सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रुप ए सर्विस पोस्ट में क्या क्या मिलेगा, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, ग्रुप ए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप, AEE सिविल इन बॉर्डर रोड, इंडियन डिफेंस सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस एंड इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, ये सब स्किल्स में, ये सब चीज़ में पोस्ट मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग वालों को, ठीक है। मैकेनिकल की बात की जाए, ग्रुप A B सर्विस पोस्ट के लिए ये सब जो पोस्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब पोस्ट आपको मिलेगा। आप इसमें से आप कोई पोस्ट एग्ज़ाम के बाद आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एग्ज़ामिनेशन और बहुत सारे क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये सब में से आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल में भी यही सब पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों का भी ग्रुप A ग्रुप B करके एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए, देखिए पार्ट 1 एग्ज़ाम जो होगा तो ये सब सेंटर से जो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये सब सेंटर से जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। पार्ट 2 की बात की जाए, अगर आप पार्ट 1 सेलेक्ट हो जाता है, अगर आप एक पार्ट 1 एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो ये पार्ट 2 सेंटर जो कि मेन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए है और ये मेन एग्ज़ाम के लिए ये सब सेंटर्स रहेगा, ओके। अगर आप खुद से सेंटर चेंज करना चाहते हो तो आप सेंटर नहीं चेंज कर पाओगे, ओके। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक कर लिया या तो बीटेक कर रहे हैं वो लोग इसमें भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो स्टूडेंट जिनका एज 21 साल का हो रहा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स से कम तक, 21 से लेकर 29 इयर्स या तो 30 इयर्स तक जिनका एज है स्टूडेंट का वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, ओके। ST SC वालों का भी अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया सब कुछ इसमें बोला गया है। आप ये जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके सीधी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हो, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। फ़ीस वगैरह कैसे पेमेंट करना है, अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो तो ऑफलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कैसे करना है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है कैसे सिलेबस रहेगा, है ना, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना भाग में होगा, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। एक सेक्शन 1 में कैसे एग्ज़ाम होगा, पहले स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा जो कि आपका मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम रहेगा, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 रहेगा 200 मार्क्स का, पेपर 2 रहेगा 300 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा इसमें, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ओके। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, ओके। और बात की जाए स्टेज 2 एग्ज़ाम्स को लेकर, स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो 600 मार्क्स का होगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वालों का इसमें पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। जो पेपर 1 रहेगा 2 घंटा का रहेगा, पेपर 2 रहेगा 3 घंटा का रहेगा, 200-300 जो कि 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ओके। ये स्टेज 1 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, ठीक है। ये मतलब जब प्रीलिमिनरी मतलब स्टेज 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें सिविल इंजीनियरिंग वालों का 2 पेपर होगा
और मैकेनिकल वालों का भी 2 पेपर होगा, ओके। इलेक्ट्रिकल वालों का भी 2 पेपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी 2 पेपर होगा, ओके। करने के बाद जब अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हो तो सेकंड मेन एग्ज़ाम में आपका फिर 2-2 करके एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, ठीक है। सिलेबस की बात की जाए, देखिए यहाँ पे सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का सबका सिलेबस दिया हुआ इस पीडीएफ में। पार्ट 1 के लिए जो एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 मतलब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जो जो सिलेबस है ये सब आपको पढ़ना है, ये सिविल वालों का है। और पार्ट 2 जो सिविल वाले हैं, ये पार्ट 2 जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये सब सिलेबस वो है, ठीक है, दिया हुआ है। मैकेनिकल में भी वही सेम दिया हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दिया हुआ इसमें। तो वैसे अपना इलेक्ट्रिकल वालों का भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी सिलेबस सब कुछ इसमें दिया हुआ। तो आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको क्या करना है उस लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक कंबाइंड जियो साइंटिस्ट वाला में दिख रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एग्जामिनेशन का दिख रहा है। ये जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी स्टेज 1 का हो रहा है, ओके। स्टेज 1 के बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको स्टेज 2 का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो अभी स्टेज 1 का होगा, तो अभी स्टेज 1 का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल्स बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें अपलोड करने के लिए बोला गया है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बोला गया देखिए, फ़ोटोग्राफ देना ज़रूरी है, सिग्नेचर, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सिलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। और इसमें जो केबी के बात की जाए, इसमें जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। और 300 केबी तक फ़ोटोज़ वगैरह होना चाहिए, ओके। तो जब आप भी फॉर्म फिलअप करोगे तो आप भी यहाँ पे एक बार खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप फर्दर प्रोसेस में जा सकते हैं। जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा येस में क्लिक करना है, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, हाँ कि ना, तो क्लिक करते हैं, तो येस में क्लिक कीजिएगा। येस में क्लिक करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा सब कुछ डिटेल्स वगैरह भरने के लिए, ठीक है। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे नाम पूछा जाएगा, तो नाम अपना दीजिए, कैपिटल में दीजिए, जैसे मैट्रिकुलेशन में था तो वैसे आपको देना होगा, ठीक है। तो अपना नाम दे दीजिएगा, जेंडर क्या है, जेंडर दे दीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब दे सकते हैं इसमें, मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया। फादर्स नेम में दे देता हूँ, ठीक है, मदर्स नेम दे देता हूँ। नेशनलिटी इंडियन, मार्शियल स्टेटस अब शादीशुदा है कि नहीं तो दे दीजिए, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स वाला है सब कुछ दे, उसमें से आप जो है तो आप दे सकते हैं। अनमैरिड मैंने दे दिया। कैंडिडेट विद ऑफ पीडब्ल्यूबीडी डिसेबिलिटी है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ओके। कम्युनिटी मैंने मतलब किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से है तो जनरल दीजिए, और बाकी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो तभी दीजिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो तो। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ओके। ओबीसी एसटी एससी के लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ओके। बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ कि ना, हाँ अगर है तो कीजिएगा, नहीं तो नो, ओके। फ्री एडमिशन अलाउड, ये तो SC ST वालों के लिए है। सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने पास किया है कि नहीं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कि नहीं, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में क्लिक कीजिए, अगर आप ऑलरेडी पास हो तो ऑलरेडी पास कर दीजिए, ठीक है। तो अपीयरिंग में करूँगा। एड्रेस, आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा, ओके। फिर मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया, फिर वही कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। और याद रखिएगा जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोगे तो वैलिड दीजिएगा, ओके, दूसरा कुछ मत दे दीजिएगा। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ भर लिया मैंने, तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सब कुछ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू में चेक करना है, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ अदर डिटेल्स, मतलब क्लेमिंग एज, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो अगर ये सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस वगैरह रहेगा, ठीक है। कैटेगरी कोड, अगर ये सब में से अगर आप एक भी अगर बिलोंग करते हैं तो तभी दीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिफेंस सर्विस में बिलोंग करते हैं तो एक्स सर्विसमैन से, ओके। ECO, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सर्वेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो तभी दीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ओके। तो आप बैक कर दीजिएगा। आपसे यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है या तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या तो वोटर कार्ड, ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप हम दे सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर देता हूँ मैं, आधार कार्ड का नंबर से आइडेंटिटी कार्ड का नंबर मैं देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे आता है
स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सिलेक्ट अ ब्रांच, आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो क्लिक कीजिएगा, मैकेनिकल से है तो कीजिएगा इलेक्ट्रिकल, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बिलोंग करते हैं तो कीजिएगा। मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ तो मैं मैकेनिकल करूँगा। सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस मेन स्टेज एग्जामिनेशन, ओके। तो यहाँ पे जो मेन स्टेज एग्ज़ाम जो है आप, तो मेरा तो यहाँ जमशेदपुर तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ रांची दे सकता हूँ, या तो कोलकाता दे सकते हो, जो आप अपना सुविधा के हिसाब से आप अपना यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में सिर्फ एक ही सेंटर दिया हुआ है, रांची। अगर आप सोच रहे जमशेदपुर या तो धनबाद या तो कहीं अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ कोलकाता में ही आपको मिलेगा सेंटर, ओके। तो मैं रांची सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो हो गया मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1। अब कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जो कि मेरा स्टेज 1 का फॉर्म फिलअप पूरा प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो मैंने रांची दिया है सेंटर। अब आप यहाँ पे लिखा इफ़ यू वांट टू अपडेट चेंज एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फिल्ड सो फार क्लिक अपडेट बटन। देखिए, सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप कर ली तो एक बार पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने सब कुछ सही भरा तो फर्दर प्रोसेस में जा सकते हैं। तो अगर नहीं करना अगर फिर भी गलत है तो आप यहाँ पे अपडेट या तो सुधार का ऑप्शन दिया हो, तो इसमें आप क्लिक करके आप अपने यहाँ पे करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हो जाता है, तो ईमेल आईडी वगैरह में कुछ गलत हो जाता है, तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, ओके। अगर आपका सब कुछ सही है तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जो रैंडम इमेज दिख रहा होगा कैप्चर नंबर, वो आपको डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री, मतलब मैं सहमत हूँ, मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल। अगर आप एक बार अगर आप ये एग्री कर दिए तो आपका जो भी यहाँ पे लिखा हो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा और कुछ आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए करेक्शन करने के बाद ही ये वाला कैप्चर नंबर डाल के आई एग्री में क्लिक कीजिएगा, ओके। तो ओके मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, ओके। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, नाम सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरे फ़ोन में भी मैसेज आ चुका है और मेरे ईमेल में भी मैसेज आ चुका है, ओके। आता है क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका मैं प्रिंट वगैरह भी ले सकता हूँ इसका। अब बारी आता है पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट 2 यहाँ पे काम करना है। पार्ट 2 में आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा और पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, ओके। अब यहाँ पे कैप्चा डालूंगा, हो गया। अब यहाँ पे मेरे को आएगा ऑप्शन पेमेंट करने का, ठीक है। अगर आप पे बाय कैश करना चाहते हैं थ्रू एनी SBI ब्रांच से तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो आप बाय कार्ड के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आप रुपए के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या तो अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी करना चाहते हैं तो आप अपना नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर आपसे बोला जाएगा फ़ोटो साइन एंड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फ़ोटो साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे बोला जाएगा सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ओके। तो आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जो कि आपको एग्री करना है। करने के बाद आप अपना पूरी फुलफिल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया हो। डॉक्यूमेंट्स मैंने डाल दिया PDF, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।